नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्रिकॉर्न। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। एनर्जीज पे करंट फीलिंग्स आपके और आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में सारी बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोगों का बहुत ही सपोर्ट रहता है, शेयर्स लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। एंड हाँ, पर्सन की तरफ में ना 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can also allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. चलिए देखते हैं डेक के अनुसार कि क्या है आपकी प्रेजेंट एनर्जीज। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि। बहुत ही कॉम्पिटिशन्स हाई है, बहुत ही रेस्टलेस वाले पर्सन की कहूंगी कि एनर्जीज दिख रही है। एंड काफी बार लड़ाई झगड़े हो जा रहे हैं, कई लोग इस झगड़े में शामिल हो जा रहे हैं, आपको शांति से जीवन नहीं जीने दे रहे हैं, वो वाली कहूंगी एनर्जीज दिखती हैं। इरिटेटेड हो अपनी सिचुएशंस, अपनी जिंदगी से जिनकी भी आ रही इरिटेशंस बहुत ही ज्यादा हाई दिख रही है। एंड नॉट स्टेबल कहते हैं, कभी कुछ अप एंड डाउन दिख रहा है। एंड मनी वाइज भी अगर कहूँ तो सेविंग की जरूरत है, सेव योर फंड्स। चलिए देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। इमोशंस है, प्यार है, आप अंडरस्टैंडिंग भी रखते हो लेकिन आपको लोग नहीं समझते, वो कहूंगी एनर्जीज में दिखती हैं। बहुत सारे लोगों की कहूंगी कि एनर्जीज दिख रही हैं। एंड आप जो बातें अपने पर्सन तक पहुंचाना भी चाहते हो ना, तो वहां पे कहूंगी रोका जा रहा है, वो बातें वहां तक पहुंच ही नहीं रही है। वो प्यार, वो इमोशन जो आप कनेक्ट करना चाह रहे हो, वो चीजें उन तक पहुंच ही नहीं पा रही है, बिकॉज बीच में ही काफी सारे हर्डल्स दिख रहे हैं। एंड आपको तो बहुत सारे एलिगेशन, ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं, बहुत ही एलिगेशंस लगा के कई लोग रखे हो। आपके पर्सन तो जो बोलते हैं सो बोलते ही हैं, या पता नहीं वो कुछ बोलते भी हैं कि नहीं, क्योंकि उनको बोलने की जरूरत नहीं है जब इतने सारे लोग बोलने वाले हैं। तो आप जिस रिश्ते में हो वहां पे मल्टीपल्स लोग हैं जो बहुत कुछ बोलते हैं एंड आपको बहुत ही रॉन्ग प्रूफ कर चुके हैं। ऑल्दो आपने उनका रिवर्ट भी दिया है, अपनी बातों को रखा है, लेकिन आपकी बात आई गई सी हो गई है। प्रेजेंट में भी हो सकता है, या तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी को संपर्क किए हो, कुछ चीजों को आप अपनी एनर्जी सेट कराए हो, या करने का मन दिख रहा है, कोई गुरु है, मेंटोर है, उनसे कोई सजेशंस लेना चाह रहे हो, वो चीजें दिख रही है। काफी ट्रेडिशनल टाइप के इंसान हैं, फालतू में चीजों को उलझाना नहीं चाहते हो, लेकिन यहाँ पे इतनी सारी चीजें उलझी हैं कि किसे करेक्ट करूं किसे ना करूं वो नहीं समझ में आ रहा है, क्या करना चाहिए प्रेजेंट सिचुएशंस में। आपने तो कहूंगी अपना बेस्ट ही दिया इस रिश्ते में। ये 10 साल पुराना भी रिलेशनशिप हो सकता है या उससे भी पुराना हो सकता है, बच्चे परिवार भी हो सकते हैं इस रिश्ते में, बहुत कुछ। बट फिलहाल सेपरेशन क्रिएट हुआ पड़ा है एंड बहुत सारे लोगों ने इस सेपरेशन में अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ है, वो दिख रही हैं। बीते काफी लंबे समय से कुछ चीजों का इंतजार दिख रहा है, आप सफर कर रहे हो। ये तुरंत की एनर्जीज में सफरिंग नहीं है, आपकी वेटिंग एनर्जीज पास से ही दिख रहा है। एंड अभी भी अगर कोई अप्रोच करना चाहो तो वो हो नहीं पा रहा है। आप थोड़े से रिचुअल्स का सहारा लेना चाहते हो, आई थिंक। ये जिनकी भी सोच दिख रही है, रिचुअल्स वगैरह कुछ ऐसी चीजें कि हो जाए, खुद ब खुद हील हो जाए सामने वाले से के जिंदगी से ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं, मतलब पर्सन के लाइफ में जो ये सब लोग हैं वो खुद ब खुद हट, जैसी चीजें कुछ रिचुअल्स करवाना चाहते हो, कुछ लोगों का ऐसा भी कहूंगी सोच दिखती है। आने वाले समय भी दोराहा सापन दिख रहा है। मनी से कैसे ये करूं, स्टेबल करूं, या रिलेशनशिप को कैसे स्टेबल करूं, वो नहीं समझ में आ रहा है, वो चीजें कहूंगी दिख रही हैं। कम्युनिकेशंस तो शायद
उतनी बेटर तो है नहीं। देखो ये तो आपकी एनर्जीज हैं, आपकी सोच है। देखते हो आपके पर्सन की प्रेजेंट क्या है, तो अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। इनका खुद का कुछ है ही नहीं है, कहते हैं ना कि स्टैंड लेना, वो इनको क्षमता ही नहीं है। इनकी सिचुएशन में अगर कहूँ तो इनको खुद का क्षमता नहीं है आपके पर्सन को, कि वो कुछ बोल सके किसी को या अपना स्टैंड ले सके। बिल्कुल डिफिकल्ट है इनके लिए कुछ भी। एंड देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। ऑल्दो अगर कहूँ तो अगर परिवार है, आप दोनों से बच्चे हैं या परिवार है, फैमिली है, तो कहूँगी उनके लिए फीलिंग सोच दिखती है। एंड आपके साथ में भी कहूँगी कि इमोशंस है ज़रूर, भले वो आपको बोल नहीं पा रहे हैं या इनको बोलने ही नहीं दिया जा रहा है, बिकॉज इनकी सिचुएशंस में दिख रहा है कि ये खुद से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे दिखता है कि हाउ मच ही और शी लव्स यू अ लॉट, तो इतना तो जरूर कहूँगी फीलिंग्स दिखती है। परिवार के लोग या कुछ ऐसी चीजें हैं कि वो सामने हैं, तो इनका कुछ भी खुलता ही नहीं है, ये बोल ही नहीं पाते हैं। तो वो कहूंगी आपके आपके पर्सन स्पीचलेस है। कुछ न्यू बिगिन करना चाहते हैं, हाई रिस्क उठाना चाहते हैं, कोई एक्शंस कह लो या कुछ भी, तो थोड़ा डिफिकल्ट तो हो रहा है, लेकिन देर इज समथिंग। एंड कहूंगी फिलहाल इन दौरान थोड़ा सा सोशल मीडिया भी थोड़ा सा ये यूज ज्यादा करते हुए दिख रहे हैं। ऑल्दो इनको कई लोग कई चीजें रोक रहे हैं, बट ये थोड़े से कहूंगी ये अच्छी बात है। वैसे अगर कहूँ भले रिश्ता चाहे जैसा भी हो, लेकिन आपके पर्सन की ना सोच में आपकी सोच, आपके तरफ की रुझान ज्यादा दिख रही है। एंड कुछ लोग इनको अभी भी रोक रहे हैं, बट स्टिल पता नहीं क्यों थोड़ा सा प्यार इनका फिलहाल बढ़ा हुआ है। तो आपको लेके सोचना, आपसे कम्युनिकेट करने का मन करना, वो ज्यादा हाई दिख रहा है। आपकी केयर करना, बच्चों के लिए बहुत कुछ सोचना, हेल्दी लाइफ। बीते सालों में बहुत ही कंफ्यूज रहे हैं, बहुत ही कंट्रोल्ड रहे हैं, बट बीते कुछ टाइम से इन्होंने भी अगर कहूँ तो अपने सब कॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ क्लियर किया है। एंड अभी ये थोड़ा अपने हिसाब से चलना तो चाहते हैं, लेकिन आगे वही बात है कि इनको कई लोग ऐसी बातें कहते हैं कि अगर तुम जो भी अगर कुछ डिस्कस करते भी ना आपको लेके कुछ पॉजिटिव, तो लोगों का कहना है कि तुम फिर गलती करोगे एंड इस बार कोई नहीं आएगा तुमको सपोर्ट करने के लिए। इस वजह से कहूंगी फ्रीजिंग एनर्जीज इनकी फ्यूचर्स के नाम पे दिख रही है। एंड मनी से भी हो सकता है कि इनको सपोर्ट किया जाता है या उनके साथ रहते हैं, तो ये चीजें कहते हुए तो दिखा जा रहा है, बट आपकी तरफ की फीलिंग्स लव की बहुत ज्यादा हाई दिख रही है आपके पार्टनर की। देखती हूँ ओवरऑल की आउटकम एनर्जीज में क्या है। देयर इज अ डेविल फॉर्म, आपके लिए कोई तो है जो डेविल है, नासूर की तरह जीवन में घुसा पड़ा है। एंड वो कुछ अच्छा होने नहीं देना चाहता है ना। उनकी बुरी साए, कहते हैं ना कि ब्लैक मैजिक करके रखना या कंट्रोल करना, वो वाली कहूंगी एनर्जीज दिखती हैं। देखते हैं इधर क्या है। आपको कुछ पता है कि कोई आपके ऊपर में कोई ब्लैक मैजिक या रिश्ते, पता नहीं, आई डोंट नो, बट देयर इज समथिंग कि ऐसा भी कुछ लोगों का हो सकता है। देखो सारी बातें तो रिलेट करे कोई जरूरी नहीं है, बट थोड़ी बहुत कहूंगी चीजें ये भी दिख रही हैं। अगर आपको ये फीलिंग्स आती है तो कहूंगी ट्रू फीलिंग्स है। हैंगमैन, बट ये फिलहाल पता नहीं क्यों इनको बोला तो जा रहा है और रुका भी जा रहा है, बट ये फिर भी आपको लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। एंड इनका मन अगर कहूँ तो आपसे बात करने का बहुत ही ज्यादा है, चाहे किसी भी तरह से कम्युनिकेट करे, करने की चाहत है, बट रुकावटें भी उतनी ही है। देखती हूँ उसे क्लैरिफाई करके, मतलब जिस टॉपिक से कुछ चीजें ये हो सकती है उसके रिगार्डिंग बात करने का मन दिखता है। थोड़ी सी हो सकता है कि ट्रांजिशंस भी होंगी, या कुछ अगर आप सपोर्ट लेते हो कुछ रिचुअल्स का तो कुछ चीजें बेटर भी हो सकती हैं। सडन हो सकता है आपको उतना फील ना हो, लेकिन इन फ्यूचर्स पे चीजें हो सकती हैं सपोर्टिव। बट थोड़ा सा आप अपने हेल्थ का ख्याल रखें, कुछ ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड या ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो आने वाले कुछ टाइम में। इधर देखते हैं कि क्या है। ओ माय गॉड, देयर इज समवन, कि कोई अगर ब्लैक मैजिक्स और ये सब अगर करता है तो वो चीजें
करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन पे, बट इनका बहुत ज़्यादा कहूँगी आपसे बात करने की दिख रही हैं। एंड जिनके केसेस में अगर कम्युनिकेशंस होंगी तो लव मोमेंट भी शेयर हो सकता है, या जो लोग साथ में रहते हैं बट स्टिल कुछ सेपरेशन है, तो कहूँगी अगर आप अपने पर्सन से कम्युनिकेट करते हो तो लव कम्युनिकेशंस के चांसेस हैं, बट स्टिल देयर इज अ मैनिपुलेशंस, देयर इज अ कंट्रोल एनर्जीज। व्हेन द टाइम इज राइट, जब करेक्ट टाइम आएगा तो आपके लिए भी जो चीज़ें आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा ज़रूर। तो आप ज़रूर पॉजिटिव रहे अपनी सोच में एंड सही से किसी के लिए सोचें, गलत ना करें, किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी ये तो जनरल वे में होती है, तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई है ज़रूर क्लेम करें। रिलेट हो तो लिखकर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।